कल मास्टर शेफ में आए रिनाउंड शेफ मनु चंद्रा। आज आप मेरे साथ मिलकर कुक करने वाले हैं, जहां उनके साथ हमारे सेलिब्रिटी कुक्स ने किया इस सीजन का पहला कुक अलोंग चैलेंज। तेल में फ्लेवर आ गया है, तो आई एम गोना टेक दीस एरोमेटिक्स आउट। जिंजर और गार्लिक। इस चैलेंज में करनी थी शेफ मनु के साथ कुकिंग और उनके हर स्टेप को करना था मैच। अरे माँ कसम, शेफ 110 ग्राम ही आया वो। साथ ही चैलेंज में बजी राजीव की सीटी। ओह माय गॉड, किसकी? मुझे राजीव की सिट्टी बजानी है। हर टेबल नाम क्यों ले रही तुम? देखते हैं क्या आज हमारे सेलिब्रिटी कुक्स कर पाएंगे शेफ मनु की कुकिंग स्पीड को मैच और बना पाएंगे उनके लेवल की डिश। पूरा खराब हो गया मेरा यार। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मेरे काउंटर पे जब वो आते हैं तो मेरे काउंटर पे भी उनको सारे 10 एलिमेंट दिखते हैं। आपके 10 एलिमेंट रेडी हो गए? हाँ जी, बस एक वो मैं जली नहीं लाया हूँ फ्रिज में। बाकी सब रेडी है? बाकी सब सब रेडी लग रहा है। वो रखा है आपका ये अच्छा है, कॉफी है। नाइस, नॉट बैड। गौरव ये बात तो है, तेरा भी होते होते हो ही जाता है। शेफ मनु चंद्रा जब मेरे काउंटर पे आते हैं, मेरे उनके साथ साथ सारे एलिमेंट्स रेडी हैं। सिर्फ एक जो मुझे डाउट है कि मैंने अपनी फोम में एक ही कार्ट्रिज यूज किया है, तो वो मैं शेफ से पूछना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रहा कि मैं एक और कार्ट्रिज डालूं कि नहीं डालूं। नहीं, ये फोम ठीक लग रहा है मुझे। आप ज्यादा उसको फोमी मत करिए, नहीं तो जो जैसे फोम सेट करेंगे वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो नेक्स्ट स्टेप है। ओके। तो कहते नहीं नहीं, इसको और ज्यादा कार्ट्रिज मत डालो, बिल्कुल सही है, जस्ट लेट इट बी। और मेरा काउंटर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। आई एम ऑल रेडी टू प्लेट विद शेफ मनु चंद्रा। आपका गार्निश काफी बड़ा है। अभी जब प्लेटिंग शुरू होगी आपको समझ में आएगा कि बारीक गार्निश का फायदा क्या है। मैं थोड़ा कट वो कर दूंगा मैं थोड़ा। इसको कैसे पतला करेंगे आप? जैसे वो मैं राजीव है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको जो चाइव्स को करना था आपने इसको कर दिया, और जो किसी चीज को नहीं करना था वो आपने चाइव्स को कर दिया। आपको चाइव्स को काटना था ऐसे, और आपने चाइव्स को काटा है ऐसे। मैं करता शेफ, नेवर टू लेट। अनटिल पीछे कदम टाइम खत्म, नेवर टू लेट। 2 मिनट में प्लेटिंग है। हो जाएगा शेफ। स्टार्टिंग द प्लेटिंग नाउ, प्लीज प्ले अटेंशन। और अब प्लेटिंग चल रही है और शेफ जैसे जैसे प्लेटिंग कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं और सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोम को मैं डायरेक्टली इसको बहुत जेंटली अरे बाप रे, तो बहुत सारा आ गया। जैसे ही मैंने पफ पेस्ट्री में फोम भरा, थोड़ा ऐसे फचक हुआ, वो पूरा ऊपर आ गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे टिश्यू से क्लीन करूँ, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो आई हैव नो अदर चॉइस, मुझे जो दूसरी वाली पफ पेस्ट्री है उसी में फिल करके उसको प्लेट करना पड़ेगा। ये करी लीफ पाउडर लेंगे, हल्का सा डस्ट आपके एमादाशी फोम पे। देखिए, सुंदर खाना जेवर की तरह होता है। हाँ, नहीं दुल्हन की The तरह। prettier you make it, the more appealing it is to the eye. पहली बार में अच्छी लगती है, बस जब आते हैं घर पे। अब मैं ये टमेटो प्यूरे यूज करूंगा और आप देखेंगे कि मैं 1 2 3 4। अब शेफ मनु चंद्रा जो टमेटो प्यूरी है उसके एग्जैक्ट 14 डॉट्स डाल रहे हैं पफ पेस्ट्री के सर्कल पे। 12 13 14 छोटे डॉट बनाया मैंने इसके ऊपर। सर मेरे इस पे तो 12 बिंदु आई है, चलेगा क्या? चलेगा। अच्छा। हमारा टोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब शुरू करेंगे प्लेटिंग शोरबे पे।
तो पहले इसको बहुत केयरफुली डीमोल्ड करेंगे। अब जो चेरी टमेटोस वो अच्छे से मेरा सेट हो गया है, अब उसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने प्लेट में जैसे शेफ मन्नू कर रहे थे, उन्होंने वो मोल्ड को उल्टा किया, प्लेट में निकाला, तो मैंने भी सेम वैसे किया। और इस स्क्वायर प्लेट पे एक सर्कल बनाएंगे। केयरफुली देख लीजिए एक बार, हाथ स्टेडी रखिए, सांस रोक के। और शेफ मनु चंद्रा ने जो वाइट ब्लॉक है उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा राउंड बनाया और मैंने वहीं पे सर पकड़ लिया, क्योंकि ये एक चीज मुझसे कभी सही से नहीं होती। टमाटर के शोरबे को गोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मैंने शायद अच्छे से मिक्सर यूज नहीं किया है, इसी वजह से वो पतला पतला नहीं आ रहा है, वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है। वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मेरा बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों हाथ उसमें सेट नहीं हो रहा। उन्होंने एजेस से थोड़ा गैप छोड़ा है। फिर से मैंने वाइप किया और लास्ट टाइम मैंने एकदम सांस रोक के, क्योंकि मेरी सॉस भी खत्म होती जा रही है, और मैं एकदम एक फ्लो में मैंने सर्कल घुमाया। थोड़ा प्लस माइनस हुआ है, बीच बीच में गैप आया है, बट एटलीस्ट आई हैव द सेम साइज ऑफ सर्कल। और बहुत ही केयरफुली जो आपका फिलो पेस्ट्री है उसको क्रंच और टेक्सचर के लिए हम जेले पे प्लेस करेंगे। और ये है आपका टमेटो शोरबा 2.0। जब प्लेटिंग करती हूँ तो वो प्लेटिंग में गोल हो तो रहा है, पर एग्जैक्टली क्योंकि वो पतला नहीं है तो एकदम परफेक्टली गोल नहीं आ रहा है। आपकी प्लेट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइट है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें कंपोनेंट्स डालने का, तो आपको शायद वो प्योरे रिप्लेट करनी पड़ेगी। आप इससे उठा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फ्लैट रखिए, आराम से उठता है, फ्लैट रखिए। यस। क्या चल रहा है दीपिका? So just getting this tomato puree correct. आपको मालूम है कि टमेटोज मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स, पोटेशियम का एक बहुत रिच सोर्स है, और पोस्ट एक्सरसाइज फटीग और मसल सोनस की रिकवरी में बहुत काम आता है। Really? ये थी आपकी ACO इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। Yes. Thank you, chef. गौरव, यस शेफ। केयरफुल, आपका प्लेट अगेन कुछ कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा बड़े हुए हैं, आप जरा जाके मेरा एक बार प्लेट चेक कर लीजिए। थोड़ा सा मेरा जो सॉस है उसका थोड़ा सा साइज मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि सर्कल थोड़ा सा कंसाइज बना है, लेकिन फिर मैंने कहा इतना वक्त नहीं है कि मैं निकाल के वापस सर्कल बनाऊं। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 1 मिनट, अपनी प्लेटिंग फिनिश करिए, डिटेल्स पे ध्यान दीजिए। तो मेरा पफ पेस्ट्री भी तैयार है, मेरा पूरा प्लेटिंग तैयार है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सबका थोड़ा इधर उधर गोल चक्कर कटा है, बट मेरा गोल चक्कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो गया, वेरी गुड। अर्चना का हो गया है। अर्चना, ऐसा ही हो गया जैसा शेफ मनु का है? सेम टू सेम सर, सेम टू सेम। बस उनकी लड़की बड़ी है, मेरी लड़की छोटी है। उनकी लड़की बड़ी है, तेरी छोटी है, बाकी सेम टू सेम। सेम टू सेम। मैं यहाँ खड़ा होके बोल रहा हूँ सेम टू सेम हो ही नहीं सकता, मुंह से मंडवा लूंगा। चल, प्लेटिंग हो गई। मैं लास्ट में एक बार फिर से दौड़ के गई देखने के लिए कि शेफ मनु चंद्रा की प्लेट कैसी लग रही है। Only this is very bad. जब बनाया इतने बड़े शक्करपारे तब It's very bad. अभी क्या कर सकते हैं, फिलो पेस्ट्री के शक्करपारे बनाती है। Celebrity cooks, last 10 seconds. 10, 9, Wait. 8, 7, 6, 5, रुको please. 3, 2, 1. stop, time up. टाइम खत्म, पीछे कदम। इसकी स्टारडम का निकलेगा दम। टाइम फॉर टेस्टिंग। आज का आपका चैलेंज था सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला कुक अलॉन्ग, यानी कि शेफ मनु की डिश को उनके साथ बनाना और कदम से कदम मिलाते हुए डिश को अंजाम देना।
अब देखना यह है कि आपने डिश को कैसा और कितना अंजाम दिया है। टाइम फॉर टेस्टिंग। पहले आए उषा ताई और निक्की। ऑल द बेस्ट। बाय। देखिए, हमने शेफ मनु की बनाई हुई डिश टेस्ट की है। वी अंडरस्टैंड द टेस्ट। और रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक प्लेट भी रखी हुई है ताकि आपको और हमको हमेशा एक रेफरेंस रहे प्रेजेंटेशन का, जो आपके और हमारे सामने ही उन्होंने लाइव किया। ओके, Shall we start with Usha Tai's dish first? अनफॉर्चुनेटली इस प्लेट में सर्कल का फ़ायदा ये है कि आप सॉसेस उसमें कंटेन कर सकते हैं और आपका बैलेंस आ जाए। उषा ताई, ये सॉस भी नहीं डाला आपने साइड में? कौन सा ये वाला हरा वाला सॉस रह गया? उषा ताईज पफ पेस्ट्री नॉट टू बैड, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट था इस डिश का। लेकिन शुरू जब हुआ था मुझे लगा नहीं था आप यहाँ तक इतना साफ कर पाएंगी, तो वेल डन उषा ताई। उषा ताई छोड़ती नहीं है, एक बात है। निक्की की तो काफ़ी ठीक ठाक लग शेफ, व्हाट डू रही यू है। थिंक? वेरी गुड। ऑब्वियसली सर्कल सर्कल बनाने के लिए हाथ स्टेडी लगता है, लेकिन आपका जो जले है पतला हो गया। काफ़ी पतला लग रहा है मुझे। इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बहुत ही पतला हो जाए तो बाकी कंपोनेंट्स के साथ उसका बैलेंस रहेगा कि पोर्शनिंग सही रहेगी कि नहीं। तो पोर्शनिंग डेफिनेटली पतली हो गई है, लेकिन पफ पेस्ट्री पे गार्निश बहुत सुंदर तरीके से, बहुत डेलिकेटली की गई है। वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू। सीटी का जो पावर यूज किया निक्की ने, उसके बाद भी तेरा डिश बेस्ट बना के नहीं, वो देखना पड़ेगा। Shall we try start with Yeah. Usha ताई? Chef? इटली में एक पुरानी सेइंग है कि अगर टमाटर को ढंग से सीजन नहीं किया हो और नमक नहीं डाला हो तो खाना मत। और आपकी सीजनिंग बिल्कुल सही है। आपने जो थोकू बनाया है उसमें भी स्पाइस बैलेंस से है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आपके पफ पेस्ट्री में मुझे कच्चे गार्लिक का टेस्ट आ रहा है थोड़ा, तो शायद गार्लिक आपने ढंग से उसमें पकाया नहीं था। मैं देख रही थी बार बार लाल हुआ क्या, लाल हुआ क्या। ऊपर से लाल हो जाता है क्योंकि उस पर आपने अंडे का वॉश लगाया है, तो उसको अंदर तक पकने के लिए टाइम लगता है। सब जगह लगाया था मैंने। क्या होता है ना, कई बार बाहर के कलर को देख के हम धोखा खा जाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से कच्चा है। ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन आपके चिकन जितना कच्चा नहीं है, उससे तो ज्यादा ही पका है। कॉम्प्लिकेटेड डिश थी, आप यहाँ तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। बट अगर आज की बेस्ट डिश हम ढूंढ रहे हैं, मुझे डाउट है कि ये आज की बेस्ट डिश होगी। ठीक है उषा ताई? निक्की? देखिए, आपकी प्लेटिंग काफ़ी अच्छी रही, लेकिन आप एक जगह जहाँ चूकी हैं वो एग्जैक्टली आपकी पार्टनर स्टेशन का ऑपोजिट है। सीजनिंग में नमक दोनों में कम है। निक्की, मेरे लिए जो पार्सली का सॉस है, गार्लिक एंड पार्सली सॉस, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है। बट पफ पेस्ट्री में थोड़ी कसर है। बट इस डिश में एफर्ट मिसिंग नहीं, सारे एलिमेंट्स, सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट करके आपने प्लेट पे डाले, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग पार्ट जो आपने किया। टेस्ट वाइज आई थिंक उषा ताई का बेटर था, प्रेजेंटेशन वाइज आपका बेटर था। अभी देखेंगे कि सीटी किसकी बचती है। थैंक यू। थैंक यू। जस्वी, अर्चना, प्लीज अपने डिशेस ले। शेफ, प्रेजेंटेशन दोनों की तरफ से एफर्ट इज फैंटास्टिक। यार स्टेडी हैंड दिख रहा है, सर्कल बहुत नीट है, लेकिन ऊपर लाइट डेलिकेट गार्निश नहीं, मुझे मठरियाँ दिख रही हैं, काफ़ी थिक हैं वो।
ये बनानी थी सेवई अर्चना को और बन गए शक्करपारे। बट उसकी पेस्ट्री तो अच्छी बनी है। क्या आई थिंक अर्चना, जो भी तू नान खटाई खाती है मेरठ वाली, जो कुछ भी सुबह खाती है वो खाती रहे, बिकॉज तेरी किस्मत जो है वो नान खटाई के भरोसे बड़ी अच्छी चल रही है। सर वो कैप्टन बनी ना तब से, कैप्टन हो गई ना जब से। सिंसियरिटी आ गई मेरे अंदर। क्या आ गया तेरे अंदर? सिंसियरिटी आ गई है। तब तक इतनी इनसिंसियर थी तू? हाँ, तभी सर बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी ना। इसका ना शेफ आधा टाइम बॉयफ्रेंड से या ब्रेकअप हो रहा होता है या मेकअप हो रहा होता है कुकिंग के बीच में। वाह। तो अभी क्या है? मेकअप। अभी ब्रेकअप, इसलिए तो अच्छी बनी पेस्ट्री तेरी। अच्छा, रिवेंज पेस्ट्री है। गुड। कमिंग टू तेजस। तेजस इज पार्सली प्यूरे, काफ़ी डार्क है, लेकिन एक दोनों प्लेट्स में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब मैं फोम बना रहा था, मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली स्पेसिफाई की थी कि एक चार्जर डालिए, अगर फोम सही दिख रहा है तो दूसरे चार्जर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब ने 2 चार्जर्स इस्तेमाल किए हैं। तो किसी ने 3 भी यूज किए। चार्जर का प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो फोम है ये इतना लाइट हो गया है कि आप अब नोटिस करेंगे कि दोनों में फोम नीचे की तरफ कोलैप्स हो रहा है। शेफ आप शुरू करिए वहां से। अच्छा है ये भी। अर्चना, सर आई विल बी अ लिटिल लीनियंट बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले आपको डिश टेस्ट करवा दी गई थी और फिर बोला गया था कि अब इस टेस्ट को रेप्लिकेट करना है, लेकिन सीजनिंग यानी कि नमक मिर्च का हिसाब, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ये भी कच्चा है तेरा पेस्ट्री पूरा ही। बट बहुत एफर्ट लगती है ऐसी डिश कंप्लीट करने में। वी अप्रिशिएट द एफर्ट एंड दैट यू हेल्प उषा ताई आल्सो। एब्सोल्यूट। आज से मैं एक सबक सीखी हूँ कि कोई भी एलिमेंट बनाती रहूंगी, उसको टेस्ट करती रहूंगी। चलो कमिंग टू मिस। डज नॉट डिनाई। तेजस्वी, फोम डेफिनेटली आप सबको थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ है, आपने ओवर फोम किया हुआ है। शायद जब मैं वो स्टेप बता रहा था सबका ध्यान कहीं और भटक रहा था या लास्ट पे आ गए थे, प्लेटिंग का टाइम हो रहा था, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली पैनिक था, लेकिन वो फोम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गायब हो गया है। तो पता भी नहीं चल रहा कि वो फोम है या वो कंपोनेंट है जिस पे आपने इतना काम किया, तो वो थोड़ा मिसिंग है। तेजा, क्यों जीतना है मास्टर शेफ? मुझे एक्चुअली खाना बनाना अच्छा लगता है, पर मोर देन खाना बनाना मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है क्या लगता है, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, ये जो स्टेज है ना 7वें हफ्ते के बाद, इट इज अबाउट हु वांट्स इट द मोस्ट। खाना बनाना अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है। यू नो, एज शेफ्स वी गो एंड हम बच्चों से पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू बी अ शेफ? मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाना बनाना। दैट्स नॉट इनफ। हाउ बैड डू यू वांट इट? इस प्लेट में वो हाउ बैड डू यू वांट दिस नहीं है, बस इतनी कमी है, और वो मैनिफेस्ट हो रही है नमक के तौर पे, सीजनिंग के तौर पे, इन सब चीजों के तौर पे। दुख भी इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा है कि आज मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। अभी तो देखो, पहले सबकी लॉटरी कटी है बिना नमक के, हमारी भी काटेंगे अभी ये लॉटरी। प्रोपोर्शनेटली क्वाइट क्लोज, मतलब रेशोज में ये काफी टाइट प्लेटिंग है, नीट बट टाइट। सब ज्यादा हो गया, सॉस ज्यादा हो गया। हाँ, स्टॉप साइन बनाया गौरव ने। बट क्वाइट डिसेंट, गुड प्लेटिंग ओवर आई थिंक। इसकी भी ठीक ही है। स्टेडी हैंड, हाँ, राउंड इसका steady है। सबसे अच्छा है। No, I am very गौरव, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्लेट। थोड़ा सा रेशोज भी काफी- हाँ, ये ratio। थोड़ा छोटा हो सकता था। मतलब मैं दीपिका से ही अगर पूछता कि दीपिका फर्स्ट वीक में क्या तुम सोच सकती थी कि गौरव इतना परफेक्ट सर्कल बनाएगा? There you are. The fact is you're surprising everybody, including your competition, which is such a beautiful thing. Huh? Including myself also. This is Deepika. Yes.
आपकी पफ पेस्ट्री अभी तक तो वन ऑफ द बेस्ट पकी है, मतलब कच्ची नहीं है बिल्कुल, लेकिन फोम बिल्कुल गायब हो चुका है। तो आपने उसको शायद अंडरफिल किया। तो आप देखिए फरहान ने एक बाइट लिया और इट्स ऑलमोस्ट गॉन। मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि जो दूसरी पफ पेस्ट्री जो मेरी खराब हो गई थी उसके अंदर बहुत सारी फिलिंग गई थी। काश मैंने वो वाली इसकी जगह रख दी होती तो एटलीस्ट मेरा ये एलिमेंट बहुत ही बढ़िया निकल के आता। इट्स सैड बिकॉज Yeah. दैट्स वन थिंग यू वांट टू टेस्ट, एक वो टेस्ट आना ही It चाहिए। was quite nice if you are asking me because Oh, I you think already only had, I हाँ. tasted it. आप भी थोड़ा सीजनिंग पे चूक गई हैं। ऑब्वियसली नमक कम होता है तो मजा नहीं आता, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है। देखिए बहुत मुश्किल था चैलेंज, शायद ऑडियंस जब देख रहा होगा ना उनको भी समझ नहीं आएगा। यस तो उनको ये जरूर बताना जरूरी है कि ये वो है जहां नमक मिर्च में हिल गए तो पूरी डिश हिल गई वाला चैलेंज है, राइट? तो बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई वुड स्टिल थिंक दीपिका इट्स अ गुड प्ले। थैंक यू सो मच। पफ आपने बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, आपका जो थोकू है उसका बैलेंस अच्छा है, फिनेस पिलो पेस्ट्री में क्या और चाहिए थी, क्या बारीकी चाहिए थी, बट अदरवाइज अभी तक सबसे फेयरली सीजन्ड प्लेट है, सबसे अच्छा पफ है अभी तक का। या सदा हुआ हाथ है दीपिका, दिख रहा है मेरे को। वेरी वेल डन। थैंक यू सर। अब आते हैं गौरव के स्टॉप साइन पे। गौरव जी, यस शेफ। पफ पेस्ट्री कच्ची रह गई, पकी नहीं अंदर तक, और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पूरा टमाटर ही कच्चा है। और कई बार ऐसा होता है रेस्टोरेंटों में भी कि किसी की अगर आंख चूक जाती है और कुछ गलत चीज चली गई, प्रलय आ जाती है फिर। यस क्या ही कर सकते हैं, जब भैंस पानी में जा ही चुकी है तो उसको नहाने ही दो। गौरव, इस डिश में जो सराउंडिंग एलिमेंट्स वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे हैं। हाँ, तो आपके जो दोनों चटनियां हैं वो ऑयल्स सीजन्ड हैं, बराबर हैं, लेकिन जो मेन आपका सूप है ना वहां पर थोड़ा सा फिसल गए। एक तो टमाटर कच्चा अंदर चला गया उसके, आई थिंक वो वाला पार्ट जो है वो गड़बड़ हो गया, बट आपकी सपोर्टिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मैंने कहा चलो अपनी फिल्म में भी कुछ तो माल अच्छा है, अगली बार हीरो नहीं अच्छा तो हीरो बदल देंगे। फैजू और राजीव। देखो, बिफोर आई से एनीथिंग, फैजू क्या परफेक्शन से सर्कल बनाया, That's for sure. मतलब क्या है ये सर्कल, अभी तक का बेस्ट सर्कल है ये। साइज और प्रोपोर्शन आपके मेन कोर्स का अभी तक का बेस्ट साइज और प्रोपोर्शन है। ये फीलो अभी तक का बेस्ट फीलो है। जो मेन मुद्दा जहां पे गड़बड़ हो गई है वो सॉस। अगर आप शेफ का पोर्शन देखें, सॉस का अपना पोर्शन देखें, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, एक बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूट करने की, बट अदरवाइज मेन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन, आपका हाथ कितना सदा हुआ है और बारीकी पे आपका ध्यान, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। Thank you, sir. बहुत खुशी है। फैजू, आज का ऑलमोस्ट परफेक्ट डिश यही है, एंड एटलीस्ट विजुअली, और आपका सर्कल जो है मेरे हिसाब से मेरे सर्कल से ज्यादा अच्छा है। Thank you so Well much, done. chef. Thank you. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. राजीव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो जब हम आए थे तो वो आपका फीलो था। आपने बोला था नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अगर मैनेज करने से आपका मतलब था कि मैं तोड़ के उसको छोटा करके डाल दूंगा। जो तेल था बहुत ज्यादा गर्म हो इट्स ऑल्सो द कटिंग ना राजीव, जो बारीकी कटिंग में चाहिए थी वो वहां पर जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, I agree. ऑफ कोर्स यू वुड एग्री। राजीव की प्लेटों में 2-3 चीज़ें जो यहाँ ही से नोटिस हो रही हैं मुझे, वो फिनिशिंग की हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टमाटर, हमने काटा था तो देख रहा है। हाँ, अब देख रहे हैं कि वो एंड में फिनिश नहीं है, जबकि ऐसी डिशेस में क्लीन एजेस
बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं सर्कल बना रहा था ना, मैं तो 3-4 बार मैंने बनाया था, तो जब ये बना था तो मैं थोड़ा सा लंबा हो गया था, मैं तो थोड़ा काटना पड़ा। हाँ, जो आप जहाँ काट रहे हैं आपके पास टमाटर में हाँ। गैप थे, तो यू हैव टू फाइंड दैट गैप। Right. बट फाइनली मेरे लिए तो हर चीज़ Taste in the के taste. Absolutely. फैजू, आपने काफी सारा पानी डाला, तो आप 110 ml में अगर ऑलमोस्ट 90 है, हाँ 120 and 80 पानी। 120 और 80, इसका मतलब आप ऑलमोस्ट 80% डाइल्यूशन पे चले गए इसमें। यस सर। तो डाइल्यूशन का मतलब फ्लेवर भी बहुत डाइल्यूट हो गया, और इसीलिए मैं तब से देख रहा हूँ कि इसका रंग इतना हल्का क्यों है। प्रेजेंटेशन परफेक्ट है, लेकिन रंग इतना हल्का क्यों है? और बेस डिश तो वही है, और वो हिल गया तो पूरी डिश हिल जाती है। शेफ मेरा टेस्ट अच्छा आ जाता, बट जब मैंने वो प्यूरी को छाना ना, नहीं निकला मैम 110। मेरे जितने टमाटर थे मैंने सबको छाना था, बट क्या मालूम मेरी नसीब में नहीं था। अगली बार अंडर प्रेशर में आपको मालूम है प्रेजेंटेशन तो एक ही करना है, रेसिपी हाफ, और मैं आपके वही पास सोच रहा था, शायद वही जितना चीज मेरे पास perfect हो था जाती। उसका एक जली तो बहुत अच्छा बन जाता। Coming to Rajiv. I think Nikki did the right thing, Rajiv. क्यों? आपकी सीटी बजाई उसने, क्या हुआ? क्योंकि वो she understood कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप ही है. This was outstanding. बचा तेरी सिटी। सबकी आंख खुल गई। मैं अंदर से मतलब मैं क्या करूं, मैं खुद के साथ शादी कर रहा हूं अंदर। बोलते हैं ना, जो होना है वो होगा। जो चीज अच्छी दिख रही है वो अच्छी नहीं थी, जो अच्छी नहीं दिख रही थी वो अच्छी है। थैंक यू शेफ। अरे पहले बोलो। देखो, मैं आज काफी तजुर्बे के बाद एक्चुअली ये बिलीव करने लगा हूँ कि कुछ लोगों के हाथ में बस होता है। कितना भी गंद मचा लें, मुझे एक्चुअली स्टेशन देख के नहीं लग रहा था कि फ्लेवर टेक्सचर्स इतने ऑन पॉइंट होंगे। तुम मेरी बजाओगे और क्या? नो, आई ऑनेस्टली हम बोलते हैं humbled because flavors were excellent थैंक यू। and seasoning was perfect. जो हम इसको शोरबा 2.0 बोल रहे हैं बार बार। हाँ। शोरबे से एक एक्सपेक्टेशन होती है। शोरबा हम हिंदुस्तानी में सूप को कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो सिर्फ एक सूप ना रहे, एक सिप के बाद दूसरी सिप लेने का मोटिवेशन रहे। आपकी प्लेट अभी तक सबसे ज्यादा खाली हो गई, राइट? बिकॉज आपने वो शोरबे की फीलिंग को इस शोरबे 2.0 में ट्रांसलेट किया। आपके टेक्सचर्स, फ्लेवर्स और सीजनिंग spot on. Nice. Not the best presentation, but definitely the best tasting dish. थैंक यू सो मच। राजीव, क्या तेरा वीक जा रहा है यार? तेरे नाम जी देखा, एक बात बताओ, 2 स्पून टैप्स मिले थे को, मैं बहुत सीरियस हो गया इसके। सेफ हो गया। हाँ। और इधर तो आ राजीव, राजीव भाग, भाग राजीव भाग। अगर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और बेहतर होती तो ये हो जाता, स्वाद आ जाता। आधी मिली वो भी। और ये आई डोंट थिंक किसी भी सीजन में हुआ है, होम कुक्स भी आए, सब आए, कि लगातार 3 बार किसी को somebody came close to a spoon tap. Oh God, thank you, chef. मैं एक लंदन का बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, कॉमेडियन और इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। यहाँ मुझे मेरे फूड का पैशन लेकर आया है।
जब सब बच्चे बाहर खेलते थे तो राजीव हमेशा किचन में होते थे। स्थिति ऐसी थी घर में, किचन ने मेरा पूरा जर्नी शेप किया है। जब मेरा फादर हॉस्पिटल में था, मेरी मम्मी सुबह काम पे जाती थी, आती थी तुरंत हॉस्पिटल में जाती थी। तो आई थिंक आई वाज 12 और 13, तब से मेरा शौक हुआ किचन में जाने के लिए। एक दर्द को, फ्रस्ट्रेशन को, दुख को आप जब कुकिंग करते हो ना, थोड़ा रिलीज होता है। मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक है। तो तब से मेरा जर्नी किचन में शुरू हो गया था। जब मेरी मम्मी खाना खाती थी, वो इतना खुश हो जाती कि मेरे बेटे ने मुझे खिलाया। बहुत इमोशनल रिश्ता है। जब मैं जाता था किचन में तो मम्मी मुझे बोलती थी, देखो ये सब सीखो, एक दिन तुझे काम आएगा। बचपन से मैं सीख के आया हूँ मम्मी क्या डालती है इसके अंदर, रोटी कैसे बनाती है, चावल कैसे बनाती है, दाल कैसे बनाती है, पास्ता कैसे बनाती है। जब जजेस मुझे बोलते हैं कि राजीव तेरे हाथ में बहुत स्वाद है, तेरा हाथ को मतलब तुझे पता है फ्लेवर्स क्या है, तो फुल क्रेडिट मेरे माँ के पास जाता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माँ के हाथ का फ्लेवर्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इस शो के अंदर। तो वो नहीं होता शायद मैं शो में इतना पहुंच नहीं पाता। सो आई रियली फील दैट यू नो मेरा माँ का हाथ का फ्लेवर्स बहुत मुझे काम आ रहा है अभी यहाँ ये किचन के अंदर। और ये मास्टर शेफ लेवल का मतलब अब डिशेस बना रहा हूँ मैं, तो इट्स फुल क्रेडिट टू माय मदर। मेरे फादर का ब्लेसिंग्स, मेरे माँ के हाथ का फ्लेवर मैं लेके आ रहा हूँ ये किचन में। लोगों को लगता है कि शायद राजीव इतना मस्ती करते, इतना सीरियस शो नहीं ले रहे। और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, इतना शो क्यों सीरियस ले रहा हूँ मैं अभी। आई वांट टू बी द बेस्ट डिशेस। राजीव, यू आर पीकिंग एट द राइट टाइम। ऐसे ही चलते रहोगे तो आई सी यू इन द फिनाले। praying मैम, praying। मैं बोल रहा था ना, भूख, इसमें भूख दिखती है बॉस। करेक्ट। थैंक यू। मास्टर शेफ जीतने की भूख इसमें इस प्लेट में दिखती है। राइट, टेढ़ा खड़ा कर दो, सीधा खड़ा कर दो, चिल्लाएगा, जो कुछ भी करेगा, बीच में सबको डिस्टर्ब भी करेगा, लेकिन जब खाना आता है ना तो फिर उसमें भूख दिखती है। अब ये वो टाइम। करेक्ट। वेल डन। थैंक यू। पहले एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज शेफ मनु चांद्रा के लिए। थैंक यू शेफ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमें हर सीजन इनकम्प्लीट लगता है जब तक शेफ मनु चंद्रा नहीं आते हैं। हम हमेशा देख के खुश होते हैं कि वो कैसे दुनिया को सरप्राइज कर रहे हैं अपने खाने से। उनके एक्कोलेड्स जो हर सीजन से पहले बढ़ते जाते हैं, ऑलवेज से एवरी टाइम ही कम्स टू मास्टर शेफ, ही इज नॉट जस्ट रिचर इन द बैंक, बट इनकी जो अवार्ड क्लोजेट है वो भरता ही जा रहा है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम एंड थैंक यू सो मच। Thank you, chef. Thank you, Farah. It's always lovely to be here. And I can come here as many times. मैं जितनी बार भी यहाँ हूँ, हमेशा आप लोग मुझे सरप्राइज कर देते हैं। तो congratulations to you. Really well done. I have one parting word of advice for all of you. राजीव से बच के रहना। Thank you. Thank you. राजीव, I have some words for you as well. पुदीने के झाड़ पे मत चढ़ना। Time for results? Yes, chef. यस शेफ। दो लोगों को आगे बुला लेते हैं, निक्की और राजीव। देखिए, आप दोनों को यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया है कि आपकी डिश बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट थी। आप दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि अभी तक हम जानते हैं कि बेस्ट डिश किसकी थी। बेस्ट डिश राजीव की थी। और निक्की आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि अपनी सीटी उसको दे दो। राजीव सेव द एनर्जी, कल बजानी है सीटी। हाँ। और बजवानी भी। सेलिब्रिटी कुक्स, आज सबका ही अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, लेकिन राजीव की डिश ने हमारी सीटी बजा दी है। कॉन्ग्रेचुलेशन राजीव। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर की तरफ से आपको मिल रहा है मशहूर SAS मेटल का कुकवेयर सेट, जो खाने को करे इवनली कुक, ताकि आप जो भी बनाए वो बने हेल्दी। थैंक यू। अब सब की सीटी बजाऊंगा मैं। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मैं हूँ फारा खान और मेरे साथ है मास्टर शेफ के मास्टरमाइंड शेफ रणवीर ब्रार।
और हमारे सामने द मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट जो पावर प्ले की मस्ती और मुश्किल दोनों में है। राजीव, यस मैम। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट एनिमीज, एनमिटी। यस, एनमिटी। हाँ राजीव, आज आपके पास पावर है तो आपकी परमिशन लेके हम शुरू करें। ओ माय गॉड। और राजीव, आज किसकी सीटी बजानी है सोच के रख। दिमाग में है, देखते क्या होते आगे। मैं नया दिन, नया चैलेंज और एक नए गेस्ट जज शेफ। वो शेफ पायनियर हैं, हॉट लीडर हैं इंडियन खाने के लिए, मास्टर शेफ से एसोसिएटेड हैं, मास्टर शेफ के सीजन्स को जज कर चुके हैं और उनका जो शो है बिग डैडी शेफ, उसने इंडियन मेन को कुकिंग के प्रति बहुत अट्रैक्ट किया है। दुनिया भर में उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हैं, 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स खोल चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में अपने खाने की साख मनवा चुके हैं। लेट्स वेलकम, पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ अजय चोपड़ा। अजय चोपड़ा, वो इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट है। जैसे वो किचन में उन्होंने वॉक किया ना, एक बढ़िया सा एक अच्छी वाइब आई जो मुझे आजकल आ नहीं रही है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो है वो कौन है। हमारे दो शेफ्स में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ये खुद बताएंगे। वी आर बोर्न ऑन द सेम डे। We were born in the same city. And we were born in the same hospital. हम दोनों एक दिन एक शहर में एक ही अस्पताल में पैदा हुए, एक साल अपार्ट। Only 1 year apart. बाजीगर किसने देखी है? सबने। डायलॉग याद है, सैलाब आएगा मदन चोपड़ा। हाँ। तो आज यहाँ सैलाब लाएगा अजय चोपड़ा। मैंने सोचा कि इतने सारे चैलेंजेस आप कर रहे हैं, तो आज सोचा कि चैलेंज नहीं, चैलेंज का एक पूरा रोलर कोस्टर लेके आते हैं। यहाँ तो हर रोज रोलर कोस्टर है सर। लेकिन राजीव, अनफॉर्चुनेटली इसमें आप अकेले सवार नहीं, आज इसमें सब सवार होने वाले हैं। मतलब हर एक के साथ कोई और भी होगा। आज होगा पैर चैलेंज। फिर से आज होने वाला चैलेंज का रोलर कोस्टर, बिकॉज आज मेरे सामने देख रहा हूँ जब शेफ आया अभी, एक वॉचिंग का व्हील और हमारा सबका शक्ल है उसके ऊपर। आपके सामने है ये फॉर्चून व्हील, हाँ। जो कि डिसाइड करेगा आपकी जोड़ियां आज के पेयर चैलेंज के लिए। ओके। आई होप अच्छा हो यार। अच्छा ही होगा राजीव, क्योंकि पहले तुम ही जा रहे हो, क्योंकि कल तुम सिटी मिली है। यही पावर है इसकी। यस। कहीं राजीव खुद अपना ही पार्टनर बन गया। वाओ। बस निकी ना हो बस। एग्जैक्टली, मुझे चाहिए भी नहीं आप। मेरे माइंड में एक ही चीज था, मुझे कोई भी दो, मुझे निकी तुम बोली मत दो। पहली बात, उसने मुझे डिसएडवांटेज दिया उसने। दूसरी बात, वो दिमाग का दे है। और तीसरी बात, ठेचा के सिवाय उसको कुछ आता नहीं है। देखो, अब आया पावर। हमारा पहला पावर कपल निकी और राजू। सर निकी, अगेन निकी यार क्या है? मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई राजीव के साथ दोबारा आके, क्योंकि राजीव इज अ मेस इन किचन। राजीव कौन जाएगा अभी? उषाता है। हम आजा पार्टी लागले। मैं तो बोली पापा पहले ही, अर्चना नहीं चाहिए, बड़ करके दिमाग चाटते हैं, दिमाग का दही बनाते हैं। मैं बोली मत दो मुझे। बहुत खुश।
खुशी का माहौल दिख रहा है यहाँ पर। ये जोड़ी सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे जजेस को उषा ताई के हाथ का खाना बहुत पसंद है, जो ऑफ कोर्स बहुत अमेजिंग होता ही है। तो मेरे लिए अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मेरे पार्टनर उषा ताई है। बहुत खतरनाक जोड़ी है ये। आई एम वेरी हैप्पी। फैजू के साथ मैं काम कर चुकी हूँ एंड आई थिंक वो बहुत ही सिंपल सॉर्टेड लड़का है एंड बहुत फोकस्ड है अपने काम को लेके, तो मैं बहुत खुश हूँ। रब ने बना दी जोड़ी अर्चना और गौरव की। क्या बात है, क्या बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे गौरव मिला और गौरव बहुत अच्छा कुक है और मेरे लिए तो गौरव हमेशा से लक्की रहा है। मुझे लगता है कि आज भी मेरा लक्की चार्म मेरे साथ रहेगा और भगवान आज भी हम लोग जीत जाएं। तो वेल, आप सबने एक पहिया तो घुमा लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि गाड़ी हमेशा 2 पहियों से चलती है। जी। तो दूसरा पहिया भी आपके सामने है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बार फिर से घूमेगा और आपको मिलेगा आपका फॉर्च्यून। आज का चैलेंज महज एक चैलेंज नहीं, एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं फॉर्च्यून एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स की सिल्वर जुबली। आज है जश्न इनके 25 साल के स्वाद और भरोसे के कामयाब सफर का। इस चैलेंज में ये व्हील है जिसमें 25 खास कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। आपकी जोड़ी सामने आएगी, आप लोग इस व्हील को घुमाएंगे और जो भी इंग्रेडिएंट एरो पे रुकेगा वो बनेगा आपका पहला कोर इंग्रेडिएंट। और उसके बाद एक बार और व्हील को घुमाएंगे और जब इंग्रेडिएंट एरो पे रुकेगा वो बन जाएगा आपका दूसरा कोर इंग्रेडिएंट। यानी कि इस चैलेंज में आपको यूज करने होंगे वो 2 कोर इंग्रेडिएंट्स। मगर एक ट्विस्ट है जो इसी व्हील में छुपा हुआ है। अगर लाल रंग एरो पे होगा तो जैसे लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आपको उन कोर इंग्रेडिएंट्स के साथ बनानी है एक सेवरी या नमकीन डिश, और अगर हरा रंग होगा तो आपको बनानी है एक स्वीट डिश। तो ये है आपका फॉर्च्यून एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स 25 चैलेंज। भाई ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैंने देखी भी नहीं है। तो ये तो एक किस्मत का पहिया हो गया कि भाई कुछ भी आ सकता है। मेरे को लगता है राजीव को नहीं आना चाहिए, उषा ताई और तेजा को आना चाहिए पहले। चलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई उषा ताई, आपका कोर इंग्रेडिएंट है फॉर्च्यून सोया चंक्स और उसको इस्तेमाल करके आपको बनानी है एक नमकीन, एक सेवरी डिश। पिछली बार कटल चावल बना लिए, आज सोया चंक बना लेंगे भैया। आई का तो किस्मत जो है ना वो तो मजेदार है भैया। सोया चंक तो यार छोटा बच्चा भी बना लेता है। अच्छा होना चाहिए, क्या है? टैमरिंड। टैमरिंड, ओके। इमली है वो इतनी खट्टी होती है कि मैं उसे एक स्वीट डिश में कैसे इनकलकेट करूं, आई रियली डोंट नो। मैंने व्हील जो है वो स्पिन किया और मुझे मिला है सेज, एक हर्ब है और मुझे एक स्वीट डिश बनानी है। शेफ अजय चोपड़ा वाकई रोलर कोस्टर वाला काम किया है। इमली से मीठा, सेज जो कि एक हर्ब है उससे मीठा। चल फैजू घुमा। मैं भी गया स्पिन करने और मेरे को मिला गलंगल। गलंगल सुनने के बाद में मैं ये सोच रहा हूँ कि ये थाईलैंड की अदरक का मैं क्या करूँ। जब मैं जाता हूँ निकी के साथ तो मुझे मिलता है जो मैंने स्पिन किया काफिर लाइम, जो सबसे बिटर लाइम होता है वो काफिर लाइम। उसके साथ में क्या बनाऊं मुझे पता नहीं है। राजीव यू चूज, आपको स्वीट बनाना है या सेवरी बनाना है काफिर लाइम? ये तो एडवांटेज पे पावर है। बना पाओगे पूरे ना? में सिर्फ एक ही स्लॉट था जिसमें चॉइस थी स्वीट एंड सेवरी की। ये लड़का किस्मत लेके आया है भाई। एग्जैक्टली। मैं प्रे कर रही हूँ कि बस मेरे पास सेवरी 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 आ जाए और मेरे पास आता है सेवरी। मुझे मिला है आज बर्बन विस्की।
अर्चना ब्रेकअप है कि मेकअप है? देख, अगर स्वीट आया तो मेकअप है, अच्छा। और सेवरी आया तो ब्रेकअप है। हाँ। तेरी आज पैचअप हो जाएगा। देखने में बड़ा आसान इंग्रेडिएंट लगता है बट बड़ा पेचीदा इंग्रेडिएंट है। कीवी आया है। हाँ। बटरनट स्क्वॉश। जिन लोगों को ये नहीं पता कि बटरनट स्क्वॉश क्या होता है, उनको मैं आम भाषा में अगर बोलूं तो ये कद्दू का जो है एक फिरंगी भाई है। कद्दू सुनने में बड़ा कद्दू लगता है, लेकिन भाई ये इंग्रेडिएंट जो है ना, खाना बनाने में ये माइंड ब्लोइंग इंग्रेडिएंट है। इसका आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आज के पेयर चैलेंज के लिए आपको अपने पेयर्स मिल गए, आपको अपने इंग्रेडिएंट्स मिल गए, आपको ये पता चल गया कि आपको डिश स्वीट बनानी है कि सेवरी। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 75 मिनट और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आपके लिए 5 मिनट के लिए खुली रही। अरे बाप रे। On your marks, get set, Run! खुद आराम से बोलते और खुद भाग रहा है। हटो कमाल है यार ये। मैं एकदम काम तरीके से एक एक करके सोच सोच के अपनी चीजें जो है अपनी बास्केट में फिल करना शुरू कर देती हूँ। कि क्या ले रही? मैं सब कुछ, सब कुछ। आज सब कुछ चाहिए तो मुझे। राजीव है तेरा पार्टनर, रात तो तेरी सीटी नहीं बजेगी। वही इसी बात की खुशी है। तो मुझे याद आया, मैंने कीवी तो भूल ही गई, मैं मेन इंग्रेडिएंट्स भूल गई। चाहिए तेरे को? नहीं तो भूल गई जो मेन क्या इंग्रेडिएंट्स कर रही है तू? तेरा पैचअप का के अभी वापस ब्रेकअप हो जाएगा। मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ और सबसे पहले आके मैं अपने इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली टेबल पर प्लेस करती हूँ। सेलिब्रिटी कुक्स मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री अब बंद है। आई होप आप लोग कुछ भूले नहीं है। आई होप आप लोग कोर इंग्रेडिएंट नहीं भूले अपना। कल देखिए तेरी कीवी आइसक्रीम 120% कड़ी भी होने वाली है। यहाँ पनीर बन रहा है? नहीं, मूस का सिरप बना रही हूँ पर पता नहीं हट गया। तो क्या क्या डाला आपने इसके अंदर? क्रीम एंड मिल्क। क्रीम एंड मिल्क ओनली? हाँ जी। इसका मतलब आपका पैन साफ नहीं था। एक बारबेक्यू सॉस चिकन के साथ आपको डेफिनेटली जिता तो नहीं सकता। कहाँ थी, कहाँ मुंह काला करके आई हो? क्या हुआ मालूम है माँ? हाँ। आज सब सहेलियाँ गई थी होटल में। मैं बोली मैं नहीं आती। बोले नहीं सब दोस्त कहीं जाना चाहिए। मेरी दोस्तों ने मुझे पिलाई। कुछ खास मेहमान आने वाले हैं आपकी डिशेस टेस्ट करने। अरे क्या नाटक क्या कर रहे हैं? घर पे तो कभी करता नहीं है।